हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। ये लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 5 का आखिरी लेक्चर है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए of radii 0.5 semi, 1 semi, 1.5 semi, 2 semi as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equals to 22/7. देखिए यहाँ पे एक सेंटर A और दूसरा B, राइट। अब देखिए ध्यान से, सेंटर ए, अब इस सेंटर से 0.5 सेमी यानी यहां तक इतना 0.5 है, राइट। 0.5 सेमी का एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है हमें। ये हो गया 0.5 का सेमी सर्कल। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है 1 सेमी का सेमी सर्कल, यानी 1 सेमी के लिए देखिए ये, राइट। उसके बाद ड्रॉ करना है, ये एक सेमी सर्कल हुआ दूसरा। उसके बाद तीसरा सेमी सर्कल 1.5, यानी ये हुआ तीसरा, देखिए ध्यान से 1.5, राइट। उसके बाद 2 सेमी का, सो यहाँ से ये हुआ चौथा, राइट, 2 सेमी का सेमी सर्कल। ऐसे अप टू 13 तक जाना है। कहाँ तक? 13 तक। 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 13 सेमी सर्कल तक इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो देखिए ध्यान से, सेमी सर्कल की लेंथ के लिए यानी उसकी सरकमफरेंस अदरवाइज पेरीमीटर, उसकी फॉर्मूला क्या होगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल, length of semicircle is equals to pi r, because length of circle यानी circumference of circle क्या है, 2 pi r। so सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, 2 pi r अपॉन 2, यानी 2 कट, इसलिए ओनली pi r। अब देखिए therefore L1 यानी फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ pi r1 इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीपाई सेमी। अब देखिए 0.5 का एक सेमी सर्कल यानी 1 मल्टी 0.5 सेमी। अब देखिए दूसरे की लेंथ L2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 1.0 पाई सेमी। देखिए 1.0 पाई सेमी यानी 2 मल्टी 0.5 सेमी, 2 मल्टी 0.5 यानी 1। L3 पाई R3 इज इक्वल्स टू 1.5 पाई सेमी इज इक्वल्स टू 3 मल्टी 0.5 सेमी। अब L4 पाई R4 इज इक्वल्स टू 2.0 पाई सेमी इज इक्वल्स टू 4 मल्टी 0.5 सेमी, राइट, 4 मल्टी 0.5 सेमी। तो अब ये होगा L13 तक, L13 तक क्या होगा, देखिए L13 इज इक्वल्स टू पाई R13, पाई R13 इज इक्वल्स टू 6.5 पाई सेमी, 6.5 पाई सेमी। सो ये हो जाएगा 13 मल्टी 0.5 सेमी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमारी
जो AP है वो यहाँ पे बन गई है. सो नाउ टोटल लेंथ, नाउ length of the spiral, length of the spiral is equals to L1 plus L2 plus L3 up to L13, राइट. सो देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे देखिए सभी में 1 मल्टी 0.5 सेमी, 2 मल्टी 0.5 सेमी, 3 मल्टी 0.5 सेमी, 4 मल्टी 0.5 सेमी, राइट. यहाँ पे 13 मल्टी 0.5 सेमी. सो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 मल्टी 0.5, 2 मल्टी 0.5, 3 मल्टी 0.5, 4 मल्टी 0.5. अगर 12 नंबर का सेमी सर्कल आएगा तो क्या आएगा, 12 मल्टी 0.5, राइट. इसी तरह से टू बी कंटिन्यू. सो यहाँ पे पाई रह गया, सभी में पाई कॉमन है. यहाँ पे पाई लिख देता हूँ. देखिए सो यहाँ से 0.5 पाई, 0.5 पाई सभी में से कॉमन आएगा, यानी 0.5 पाई. अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक, 13 तक, राइट. 0.5 पाई. अब इसका हमें एडिशन करना है, राइट. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. सो अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारी AP होगी, AP इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 3 4 अप टू 13 तक, राइट. सो यहाँ पे ये AP में है. सो इसका हम एडिशन कर लेंगे इसका. S13 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट A प्लस L, 13/2 ब्रैकेट वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A1 एंड वैल्यू ऑफ L यानी लास्ट टर्म 13. सो अब देखिए 13/2 इंटू 14. सो यहाँ पे 13, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 कट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे 13 मल्टी 7, 13 7 ज़ा 91. ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. सो फ्रॉम 1 वी हैव, देखिए 0.5 मल्टी पाई मल्टी 91, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, यानी 5/10 मल्टी 22/7 मल्टी 91, 7 13 ज़ा 13 7 ज़ा 91 और 5 2 ज़ा 10, 5 5 कट एंड 2 11 ज़ा, यहाँ पे 5 2 ज़ा 5 5 कट और 2 11 ज़ा 22, यानी 11 मल्टी 13, 11 मल्टी 13 143 सेमी. यहाँ पे हमें टोटल लेंथ कितनी मिलेगी, 13 स्पाइरल की टोटल लेंथ मिलेगी 143 सेमी. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं हमारे पास, 200, राइट. और फर्स्ट रो, फर्स्ट में 20, उसके ऊपर 90, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, उसके ऊपर 16, या इस तरह से. ओके, 200 लॉग्स में कितनी हमें रो आएगी, हाउ मेनी रोज आर देयर, राइट. 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए कितनी
रो की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, उसके बाद क्या है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, टॉप सबसे ऊपर जो रो आएगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, राइट। सो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट रो में द नंबर ऑफ लॉग्स फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो में 20, सेकेंड रो 19, राइट। ओके, थर्ड रो 18। अब क्या होगा, AP हमें मिल गई, देखिए AP इज इक्वल टू 20, 19, 18 अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए ध्यान से, A इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू -1 बिकॉज यहाँ पे एक कम हो रहा है, राइट। 20 उसके बाद 19 उसके बाद 18, यहाँ पे एक सबट्रैक्ट हो रहा है। ओके, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स 200, यानी Sn इज इक्वल टू 200। अब क्या करेंगे हम, नाउ यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D, 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a यानी 20 n एज इट इज, और वैल्यू ऑफ D -1, 200 मल्टी 2 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस n इंटू -1 यानी -n, ये प्लस नहीं आएगा, -n, और उसके बाद माइनस +1। सो देखिए ध्यान से, 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 40 प्लस 1 यानी 41 माइनस n, देयरफॉर 400 इज इक्वल्स टू 41n, n को मल्टीप्लाई करेंगे 41n माइनस n स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। 400 मल्टी 1 क्या होगा, सो देखिए 400 मल्टी 1 400, उसके ऐसे फैक्टर निकालो कि हमें मिडल टर्म मिलना चाहिए -41, यानी 25 मल्टी 16, 25 मल्टी 16 हो जाएगा 400, और -25 और -16 हो जाएगा -41, बिकॉज माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, therefore n is common, n minus 25, 16 is common, n minus 25 is equals to 0, n minus 25 is common, and n minus 16 is equals to 0, therefore n minus 25 is equals to 0, otherwise n minus 16 is equals to 0, n is equals to 25 and n is equals to 16। देखिए ध्यान से, यहाँ पे n is equals to 25 पॉसिबल नहीं है, n is equals to 25 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप शायद, क्यों पॉसिबल नहीं है, देखिए a25 is equals to a plus 24d, a वैल्यू ऑफ a यानी 20 और 24 इंटू d यानी -1, 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -4। अब देखिए अगर 25 रोज है यहाँ पे, तो सबसे टॉप पे कितने लॉक्स आएंगे, -4, ये पॉसिबल नहीं है, लॉक्स माइनस में नहीं हो सकते, राइट। इसीलिए A16 राइट होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। A16 इज इक्वल्स टू a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15 इंटू -1 is equals to 20 minus 15, sorry, yes, 20 minus 15 is equals to 5। A16 सबसे टॉप जो ब्लॉक होगा, उसके अंदर कितने लॉक्स आएंगे, सबसे ऊपर आएंगे 5 लॉक्स, सबसे जो टॉप रो होगी उसके अंदर 5 लॉक्स आएंगे, ठीक है।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब देखिए ध्यान से, हियर पोटैटो की कितनी लाइन है, यहाँ पे हियर नंबर ऑफ पोटैटोज, टोटल पोटैटोज कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पोटैटोज इज इक्वल्स टू 10, हमारे पास टोटल 10 पोटैटोज है, राइट। उसके बाद देखिए ध्यान से, जो कॉम्पिटिटर है वो क्या करता है, कॉम्पिटिटर एक पोटैटो सपोज यहाँ से लेता है और यहाँ पे बकेट है, तो यहाँ से पोटैटो लेगा, ठीक है, बकेट में डालेगा, फिर वापस आएगा, राइट। यानी यहाँ से सपोज रेस स्टार्ट होती है, देखिए यहाँ से रेस स्टार्ट होगी, यहाँ पे सपोज पोटैटो है, राइट। तो यहाँ से कॉम्पिटिटर भाग के जाएगा, पोटैटोज को पिक करेगा और फिर वापस आएगा, राइट, ऐसे। सो जो कॉम्पिटिटर है वो सपोज यहाँ से 5 मीटर गया और 5 मीटर वापस आया, यानी कितना हुआ 10 मीटर। उसके बाद 3 मीटर के बाद दूसरा पोटैटो है, 3 मीटर के बाद दूसरा है, सो यहाँ से 5 + 3 यानी 8, यहाँ से 8 मीटर गया और वापस आया, यानी 16। उसके बाद यानी यहाँ पे सपोज आगे 3 मीटर के बाद तीसरा पोटैटो है, यानी यहाँ पे 8 था, 8 + 3 11, राइट, ऐसे। सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, द अप डाउन डिस्टेंस of the bucket from the first potato is equals to 5 × 2 यानी 10 मीटर, from the second potato देखिए 5 + 3 यानी 8 × 2 16 मीटर, from the third potato 8 + 3 यानी 11 × 2 22 मीटर, बिकॉज यहाँ पे 3 मीटर 5 मीटर के बाद 3 मीटर का अंतर है दोनों के बीच में, राइट। सो ऐसे अप टू इनफाइनाइट मीन्स 10 पोटैटोज तक। सो हमारी एपी क्या होगी, देयरफॉर एपी इज इक्वल्स टू 10 16 22, राइट, अप टू 10 तक। अब देखिए ध्यान से, ए इज इक्वल्स टू 10, डी इज इक्वल्स टू 6 और एन इज इक्वल्स टू 10। हमें फाइंड क्या करना है, एस एन, यानी S10, यहाँ पे SN अदरवाइज S10 जो भी लिखो, राइट। Therefore Sn is equals to n/2 bracket 2a plus n-1 into d. Therefore Sn यानी S10 is equals to 10/2 bracket 2a यानी 10 plus n-1 यानी 10-1 into d यानी 6, 5 into 20 plus 9 into 6, 5 into 20 plus 9 6 are 54,
5 इंटू 20 प्लस 54 यानी 74। तो ये हो जाएगा 370 S10 370, यानी जो कॉम्पिटिटर है वो कितना भागेगा 370 मीटर, राइट, वो रन करेगा 370 मीटर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।